हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज से हमारी एक बेहद खूबसूरत और एडवेंचरस जर्नी शुरू हो रही है पहाड़ों की वादियों में। हम निकल चुके हैं सिक्किम के एक शानदार सफ़र पर। हमारी इस जर्नी की शुरुआत होती है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। हम पकड़ रहे हैं ट्रेन नंबर 12345 सरायघाट एक्सप्रेस, जो हमें सीधे पहुंचाएगी न्यू जलपाईगुड़ी। दोस्तों, इस ट्रिप को बिल्कुल ही टेंशन फ्री बनाने के लिए हमने पहले से ही एक पूरा पैकेज टूर बुक कर रखा है। यह पूरे 5 रात और 6 दिनों का पैकेज है, जिसमें हम गंगटोक, लाचुंग, युमथांग वैली, काटाओ विलेज और भारत चीन बॉर्डर के पास स्थित मशहूर नथुला पास को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारा यह पूरा पैकेज न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होकर वापस न्यू जलपाईगुड़ी पर ही खत्म होगा, यानी पूरी जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंसी। करीब रात के 1:10 पर हम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच गए और सवेरे होने तक का इंतजार करते रहे। सवेरे स्टेशन से बाहर आते ही हमारी कार तैयार थी, जिससे हम गंगटोक के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है, रास्ते के नज़ारे देखकर दिल खुश हो गया। हरी भरी वादियाँ, ठंडी हवा, ये घुमावदार रास्ते, सच में हमने इस राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। एक लंबे और खूबसूरत सफ़र के बाद हम आखिरकार गंगटोक पहुंच गए। यहाँ आकर हमने एक बहुत ही बढ़िया और आरामदायक होटल में चेक इन कर लिया है। सफ़र की थकान तो है, लेकिन यहाँ की ठंडी हवाओं ने सब गायब कर दी। हम सीधे निकल पड़े यहाँ के दिल यानी एमजी मार्ग की सैर पर। दोस्तों, यहाँ की साफ सफाई और वाइब देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ी देर यहाँ समय बिताने के बाद हमने ली गंगटोक रोपवे की सवारी, जहाँ से ऐसा लगता है मानो हम बादलों के ऊपर तैर रहे हैं।
और हाँ, अगर आपको असली लोकल लाइफ देखनी है तो लाल बाज़ार ज़रूर आइए। यहाँ घूमना और स्थानीय संस्कृति को करीब से महसूस करना वाकई एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। दोस्तों, हमारी अगली सुबह की शुरुआत हुई इस बेहद शांत और पवित्र बौद्ध मठ से, जो ठीक हेलीपैड के पास है। सुबह सुबह यहाँ आकर जो मानसिक शांति मिली उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ के शांत माहौल में इन प्रार्थना चक्रों को घुमाते हुए हमने अपने आगे के सफ़र के लिए ढेर सारा आशीर्वाद लिया। सुबह के ठीक 10:40 बजे हम अपनी अगली मंजिल यानी लाचुंग के लिए रवाना हो गए। मैं आपको बता दूं, लाचुंग का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकना चाहेंगे। रास्ते के दोनों तरफ इतने सारे झरने हैं कि आपका कैमरा कभी बंद ही नहीं होगा। और ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं मशहूर 7 सिस्टर वाटरफॉल्स पर। पानी की यह गूंज और चेहरे पर पड़ती इसकी ठंडी फुहारें, भाई साहब, रास्ते की सारी थकान एक सेकंड में गायब हो गई। पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते दोपहर के 3 बज गए और हमने मंगन में रुककर एक बढ़िया गर्मा गर्म लंच किया। रास्तों के घुमाव और चढ़ाई के कारण सफ़र थोड़ा लंबा हो गया और आखिरकार रात के लगभग 8 बजे हम लाचुंग के पास बिच्छू विलेज पहुँचे। आज हम बढ़ रहे हैं यामथंग वैली और सिक्किम के सबसे ऊंचे पॉइंट यानी 0 पॉइंट की तरफ। यहाँ ठंड इतनी जानलेवा है कि हमें रेंट पर ये भारी भरकम ओवरकोट और गमबूट लेने पड़े। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण सांस लेने में दिक्कत न हो, इसलिए सुरक्षा के लिए हमने ऑक्सीजन भी साथ रखी है।
ये देखिए तीस्ता नदी का पानी कितना साफ है। फैली सफ़ेद चादर को देखकर ऐसा लगता है मानो हम शून्य की दुनिया में आ गए। दोपहर के करीब 2:30 बजे हमने भारी मन से 0 पॉइंट को अलविदा कहा, लेकिन बोस लौटते वक्त रास्ते में जो नज़ारा दिखा उसने हमारा दिल जीत लिया। हम एक ऐसी घाटी से गुजरे जो पूरी तरह से प्राकृतिक लाल फूलों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने हमारे स्वागत में लाल रंग का कालीन बिछा दिया हो। यह दृश्य देखकर लगा कि हमारा यहाँ आना पूरी तरह से सफल हो और वैल्यू फॉर मनी था। रियली इट्स ए पार्ट ऑफ हेवन। अगले दिन हम लोगों को कटऑफ होते हुए वापस गैंगटॉक आना है। हम लोग यहाँ की आर्मी कैंटीन में बैठकर गर्म कॉफ़ी पी। कटऑफ का ऊपरी हिस्सा बर्फ से लदा हुआ है, लेकिन ये अंडर मिलिट्री कंट्रोल एरिया है जो नॉर्मल टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है। कटाव से वापस आते समय ड्राइवर ने हर खूबसूरत जगह पर गाड़ी रोकी और हमें भरपूर एंजॉय करने का मौका दिया। हमने वहाँ पर लाल और पीले रंग के रोडोडेंड्रन के फूल देखा और उसके साथ पिक्चर क्लिक किया और कुछ वीडियो क्लिप्स भी बनाए।
खटाव से वापस आते समय रास्ते में हमें एक और अजूबा दिखा, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। जी हाँ, इस झरने की बेमिसाल और असाधारण ऊंचाई की वजह से इसका नाम बॉलीवुड के महानायक के नाम पर रखा गया है। यहाँ का नज़ारा वाकई देखने लायक था।